दोस्तों, हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के तरफ से दार्चुला क्षेत्र के प्रशासक ने नेपाल के दार्चुला क्षेत्र के सीडीओ को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने यह मांग की कि जो ये कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा का क्षेत्र है, यहाँ पे किसी भी प्रकार से नेपालियों को एंट्री न दी जाए। इस प्रकार की मांग भारत सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड हम कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी सिनेरियो नेपाल में बन रहा है उसके बारे में एक व्यू रखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि हाल ही में नेपाल को भारत सरकार के द्वारा, जो कि उनके प्रशासक हैं उत्तराखंड के दार्चुला क्षेत्र के, उन्होंने नेपाल के सीडीओ को, जो कि दार्चुला क्षेत्र के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, उनको एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यह मांग की कि इस क्षेत्र से, जो कि कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा का क्षेत्र है, वहाँ से इलीगल माइग्रेंट, वहाँ से नेपालियों को एंट्री ना दी जाए, इसकी उन लोगों ने आग्रह करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, एक सिनेरियो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ जो नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार को जिस प्रकार गिरा करके एक नई सरकार बनाने की कोशिश चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों ये सिनेरियो अपने आप में ही क्रिएट तो नहीं हुआ। इसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह स्थिति बनाई जा रही है, यह मैन मेड, या आप कह सकते हैं ये कि आर्टिफिशियल सिनेरियो है, जिसमें कोशिश ये चल रही है कि प्रचंड केपी ओली की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें वो हो सकता है कि वो एमएलए नेता माधव कुमार नेपाल के साथ सरकार बनाने की कोशिश करें, हो सकता है कि संसद भंग हो, ऐसी स्थिति बन रही है। दोस्तों, एक तरफ से लेटर लिखना नेपाल सरकार के एडमिनिस्ट्रेटर को और दूसरी तरफ नेपाल सरकार का इस प्रकार डगमगाना, ये कोई सहज स्थिति नहीं है दोस्तों। कहीं हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसी बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है कि जो हमें दिखाई ना दे रही हो। दोस्तों, देखा जाए तो अभी जो स्थिति बन रही थी कालापानी क्षेत्र को लेकर के, दोनों सरकारों को बैठ करके बात करनी चाहिए थी। वो बात तो नहीं हो रही दोस्तों, परंतु कुछ अलग ही प्रकार के रोड मैप्स तैयार हो रहे हैं, जैसा कि आप लोग अभी के स्थिति में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब गलती किसकी है दोस्तों, ये मैं नहीं कह सकता, परंतु ये जरूर कहना चाहूँगा कि दोनों सरकार असली बात को भूल करके इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी को लेकर के बात करने की बजाय ये अपनी सरकार गिराने में लग गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, एक व्यू मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि अगर मान लीजिए नेपाल की सरकार अगर गिर जाती है और हो सकता है नेपाल की कोई दूसरी सरकार बने, और अगर ऐसा होता है कि जो नेपाल अपना जो मैप उसने अपडेटेड करके बताया था लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेख क्षेत्र को अपने मैप में, अगर वो हट जाता है, मान लीजिए किसी प्रकार के अमेंडमेंट से अगर हटाया जाता है, तो एक डाउट तो ये कंफर्म रहेगा दोस्तों कि किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग तो चल रही है। ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी, लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि बात करे बिना ही आपने इसको वापस ले लिया। सबसे बड़ी बात करना बहुत ज़रूरी है, और बात क्यों नहीं हो रही है ये मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ दोस्तों। क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, क्या प्लानिंग्स हो सकती हैं। हो सकता है कोई ऐसा जो पक्ष है जो अपना फ़ायदा देखना चाह रहा हो। मैं किसी देश को यहाँ पे टारगेट नहीं करूँगा, ना मैं भारत की बात करूँगा ना नेपाल की। दोनों के संबंध अच्छे हैं दोस्तों, इस वजह से अच्छे संबंध बनाने की अपन कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश हमेशा चलती रहेगी दोस्तों। एक तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी भी अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने वामदेव गौतम जी से मुलाकात की और कुछ ऐसे सपोर्ट्स की मांग की हो सकती है, क्योंकि ये अंदर की बात है दोस्तों, हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं, पर हमें जो दिखाई दे रहा है उसी हिसाब से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। वामदेव गौतम जी का समर्थन लेने की कोशिश यहाँ पे केपी शर्मा ओली जी कर रहे हैं। हो सकता है सरकार बचे, हो सकता है सरकार गिर जाए, हो सकता है संसद भंग हो जाए, हो सकता है चुनाव हो जाए, ऐसी कोई भी स्थिति बन सकती है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो दोस्तों, एक अनुमान तो ये डेफिनेटली है कि कोई ना कोई षड्यंत्र तो यहाँ बहुत बड़ा है जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। अगर मान लीजिए अगर ये नेचुरल फेनोमेनॉन भी है, अगर सरकार गिर रही है कोई आपसी मतभेद के कारण, अगर हो भी रहा हो ऐसा, और उसके बाद अगर मैप में किसी प्रकार का चेंजेस आता है और सरकार बात नहीं करती और ये मैटर दब जाता है, तो मान के चलिए कोई ना कोई ऐसा पक्ष है
जो कि इस मैटर को दबाना चाहता है। तो दोस्तों, नेपाल की जनता को चाहिए कि वो इन पॉलिटिकल गतिविधियों पे अपनी पैनी नज़र बना के रखें और जिस भी प्रकार के चेंजेस पार्लियामेंट में होते हैं, जिसकी भी सरकार अगर बनती है, उसके ऊपर पैनी नज़र रखते हुए वो पूरा ध्यान दे कि अगर मान लीजिए सरकार बने और मैप में किसी प्रकार का फेरबदल अगर हो जाता है, मान लीजिए जो लिपिलेख, काला पानी और लिम्पियाधोरा का जो क्षेत्र है जो नेपाल ने अपने मैप में बताया है, अगर वो हट जाता है तो इस मैटर में जनता को ही फोर्स करके इस मैटर को सुलझाने के लिए सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा दोस्तों। और इसी दबाव से ही नेपाल की सरकार डायरेक्टली भारत सरकार से बात कर सकती है और भारत सरकार भी इसमें जल्द से जल्द सॉल्यूशन के साथ बात करने के विषय पे आए। और दोस्तों, भारत के लोगों को चाहिए कि वो भी एक अपने पड़ोसी मित्र देश के साथ सामंजस्य बनाते हुए इनकी पॉलिटिकल गतिविधियों में अगर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किसी बाहर की ताकत के द्वारा हो रहा है तो उसको पॉइंट आउट करके लोगों के सामने रखने की कोशिश करें। इससे ये होगा दोस्तों कि भारत के जनता और नेपाल की जनता के बीच में सामंजस्य हमेशा के लिए बना रहेगा और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इससे मित्रता भी कायम रहेगी जो कि होनी चाहिए इन दोनों देशों के बीच में। और भारत की जनता को यह भी चाहिए कि वो किसी भी प्रकार के प्रोपोगंडा के प्रति इंक्लाइंड ना हो। जो भी इंडियन मीडिया के द्वारा प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है उससे बचें और हो सके तो भारत की जनता भी नेपाल की जनता के साथ सामंजस्य बनाते हुए इस मैटर पे बात करने की कोशिश करें। भारत सरकार नेपाल सरकार के साथ इन कालापानी क्षेत्र के मुद्दों पे बात करने की कोशिश करें। जितना हम दूर जाएंगे दोस्तों उतना ही नुकसान है और जितना हम इन बातों से बचेंगे इससे गलत ही मैसेज लोगों के पास जाएगा कि अल्टीमेटली देखा जाए तो हो सकता है कि लोग ये समझेंगे कि भारत ही ये सब कुछ कर रहा है। इसमें हो सकता है कोई ऐसी बाहर की ताकत भी हो जो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, होता ये है कि इस प्रकार का जो लेटर जो भारत सरकार के एडमिनिस्ट्रेटर ने जो नेपाल सरकार के एडमिनिस्ट्रेटर को भेजा है उसमें यह कहा गया कि किसी प्रकार के पलायन को रोकें जो कि इस क्षेत्र से लोग होकर के आ रहे हैं जो कि नेपाली हैं। दोस्तों, टेक्निकली देखा जाए तो जिस क्षेत्र पे लोग वहाँ पे उस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ ठंड के मौसम में काफ़ी ठंड हो जाती है और लोग वहाँ रह नहीं सकते, तो इसलिए वो थोड़ा पलायन कर लेते हैं और उस क्षेत्र में आगे की तरफ आने की कोशिश करते हैं जिससे उनके जो वातावरण है वो बना रहे और वो अपना जीवन यापन कर पाए। तो इसी केस में जो चल रहा है इसी सिनारियो को देखते हो सकता है कि भारत सरकार के इस एडमिनिस्ट्रेटर ने ऐसा पत्र जो सीडीओ को लिखा। दोस्तों, नेपाल की तरफ से भी भारत सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेटर है जो दार्चुला क्षेत्र में रहते हैं उन्होंने जो पत्र भेजा था नेपाल सरकार के एडमिनिस्ट्रेटर को, वैसे एडमिनिस्ट्रेटर ने पत्र भेजा है रिप्लाई में और ये कहा है कि इस क्षेत्र पे संधि अनुसार नेपाल का ही कंट्रोल है और नेपाल के लोग अगर उस क्षेत्र से आना जाना करते हैं, वहाँ उनका आना जाना होता है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। तो कहा जाए तो नेपाल इस चीज़ को, इस क्षेत्र को अपना मान के चल रहा है, उसी का है और संधि अनुसार भी ये चीज़ प्रमाणित होती है। दोस्तों, देखा जाए तो दोनों देश को डिप्लोमेटिक नोट का आदान प्रदान करने की बजाय सीधे बैठ कर के बात करना चाहिए। अब इसके पीछे क्या षड्यंत्र है दोस्तों हम कुछ कह नहीं सकते, परंतु जल्द से जल्द इस मैटर पे बात होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक सीमा विवाद से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हुई। और दोस्तों, ये जो लेटर लिखा गया है नेपाल के द्वारा वो नेपाली भाषा में लिखा गया था और भारत के द्वारा जो लेटर पहले लिखा गया था नेपाल सरकार के एडमिनिस्ट्रेटर को, वह हिंदी भाषा में लिखा गया था। दोस्तों, अगर आपको ये काला पानी के मुद्दे में अगर कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो इससे रिलेटेड मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रखा है, आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में जो भी आप लिखना चाहें इस विषय से लिख सकते हैं। अगर आपको विस्तृत रूप में मुझसे कुछ जानकारी प्राप्त करनी है या मुझसे बात करनी है तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जा करके मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा दोस्तों, वहाँ मैं एक्टिव रहता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, फिर मिलूंगा कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।